हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धानबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को थोड़ी चेक करते हैं। पहले आता है असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हैं यूआर में 1 वैकेंसी दिया हुआ है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी, तो टोटल 2 वैकेंसी है। पे लेवल आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो लेवल 3 का मिलेगा, मतलब आपको लगभग 70,000 प्लस का सैलरी बन जाएगी पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन, जिसमें 20 वैकेंसीज हैं। ग्रुप 1 केमिकल में, ग्रुप 2 सिविल, ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रुप 4 मैकेनिकल, ग्रुप 5 कंप्यूटर एंड ग्रुप 6 माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आप चेक कर लेना, टोटल वैकेंसीज भी उसके साथ साथ दिए हुए हैं एंड पे मैट्रिक्स सेम रहेगा। लेवल 3 का सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका जो 4 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दैट मीन्स जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए 4 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। ठीक है, कौन से पोस्ट में वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ग्रुप 1 केमिकल में, ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड ग्रुप 4 केमिकल एंड ग्रुप 5 कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है, ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रुप 4 मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद आते हैं जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी, जिसमें 4 वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी, जिसमें 14 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो 40 वैकेंसीज है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। जो कैंडिडेट नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है ये। एंड सैलरी वही सेम रहेगा, लेवल 3 का आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उनका यहाँ पे जो कैटेगरी रहेगा वो क्या क्या रहेगा। ठीक है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, ठीक है, एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे, जहाँ पे आपका एज लिमिट रहेगा 30 इयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन रखा गया है विद 55% मार्क्स, मिनिमम 55% मार्क्स। एंड आपका अगर कभी आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल और स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कभी 4 साल का काम किया है तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मतलब चाहिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस एसेंशियल में रखा गया है। ठीक है, डिजरेबल में वही चीजें हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, आपने कभी कोई रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आपको प्रेफरेंस दिलाएगा। ठीक है, उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन। ठीक है, जिसका 30 ईयर्स ही रहेगा एज लिमिट। एंड एसेंशियल यहाँ पे रखा है रिलेवेंट कोई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा है 3 साल का। ठीक है, विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, फिर अगर आपके पास बीएससी डिग्री है कोई भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके साथ साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिजरेबल में वही एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट, कोई भी लेबोरेटरी जो इक्विपमेंट होता है वो हैंडल करने का आपका कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है लेबोरेटरी इक्विपमेंट हैंडलिंग का, तो भी आप यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है रेलिवेंट ट्रेड में। ठीक है, तो उसमें ग्रुप 1 केमिकल में यहाँ पे चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ठीक है, ग्रुप 2 सिविल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अप्लाई करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर आईटीआई में आपका डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल, ग्रुप 4 मैकेनिकल, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आईटीआई में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ग्रुप 5, तो उसमें आईटी में बीएससी या फिर बीसीए या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा रहना चाहिए। ठीक है, एंड माइनिंग ग्रुप 6 जो जिसमें आता है तो वो माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइन सर्वेइंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। राइट, उसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी। ठीक है, जिसका पे लेवल सेम 3 रहेगा एंड 30 इयर्स का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, एसेंशियल में आता है आपका ग्रेजुएट प्लस बैचलर। ठीक है, अगर आप कोई भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है तो चलेगा, बट उसके साथ साथ आपका लाइब्रेरी साइंस में बैचलर होना ज़रूरी है। ठीक है, विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, अगर वो नहीं है आपके पास, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लाइब्रेरी साइंस में एंड आपका 55% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपका 2 इयर्स का रिलेवेंट लाइब्रेरी एक्सपीरियंस भी यहाँ पे डिमांड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डिजरेबल में सेम रखा गया है।
एकेडमिक लाइफ कोई भी एकेडमिक लाइब्रेरी का आपका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे वो प्रेफरेंस दिलाएगा। उसके बाद आता है जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी, सेम रहेगा लेवल 3 एंड 30 ईयर्स एज लिमिट। एसेंशियल में रहेगा बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट रखा गया है, जैसे आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करेंगे, ठीक है, फिल करेंगे, तो वहाँ पे जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो सबको आपको एक पीडीएफ में मार्च करना होगा एंड देन वो पीडीएफ को आपको अपलोड करना है, ठीक है। एंड सारे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास वो सर्टिफिकेट को एक साथ आपको एक ही पीडीएफ में मार्च करना होगा एंड उसके बाद वो पीडीएफ को अपलोड करना होगा एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन जो SC/ST OBC NCL कैंडिडेट जो होते हैं उनको मिल जाएगा GOI नॉर्म्स के हिसाब से, जितना मिलता है, जितना परसेंटेज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कभी IIT, NIT या फिर CFTI जैसा कोई इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है एटलीस्ट 3 इयर्स का, ठीक है, 3 इयर्स का रेगुलर पोस्ट में काम किया है, मतलब फुल टाइम जॉब किया है 3 साल का, तो फिर आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको 5 साल एक्स्ट्रा का मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनके लिए आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्विसमैन PWBD इन सब कैंडिडेट को भी मतलब एज रिलैक्सेशन जो होता है GOI नॉर्म के हिसाब से वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीधा चलते हैं एप्लीकेशन फीस पे, ठीक है। ये सारे जो यहाँ पे मतलब एडवर्टाइजमेंट में जो भी मतलब दिया हुआ है आपको बारीकी से पढ़ना होगा, ठीक है, आप पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल चीजें जैसे दिया होता है वो सारे सब कुछ दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज रहेगा। बट यहाँ पे SC/ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन एंड उसके साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई फीस पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। एंड आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। एंड आपको मतलब जो टेस्ट होने वाला है आपको सिलेक्शन के लिए, तो उसके लिए कोई टीडी आपको नहीं मिलेगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका एक रिटन टेस्ट हो सकता है एंड उसके साथ साथ ट्रेड टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद देन फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। ये रहेगा सिलेक्शन मेथड। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है 12 जून, ठीक है, 12 जून है, मतलब काफ़ी टाइम है आपके पास, तो आराम से नोटिफिकेशन को चेक करके फिर अप्लाई कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस यही है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन 4 पेजेस का नोटिफिकेशन है। आपको जिस फील्ड में आपको अप्लाई करना है उस फील्ड के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो आप अच्छे से डिटेल्स में चेक कर लीजिए, उसके बाद जाके आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धानबाद की तरफ से, ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है। एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 27 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था, ओके। तो उसके बाद चलते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, IIT धानबाद, ठीक है। तो वेबसाइट अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा नोटिसेस, तो व्यू ऑल में क्लिक करना होगा। जैसे ही व्यू ऑल में क्लिक करते हैं तो और एक टैब ओपन हो जाता है जहाँ पे करंट अनाउंसमेंट लिखा होगा, तो वहाँ पे जाके सेकंड पॉइंट पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जूनियर टेक्नीशियन केमिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और कंप्यूटर और माइनिंग, या फिर जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरियन जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा, क्लिक फॉर डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नॉन टीचिंग स्टाफ जॉब के लिए एंड सैलरी भी ठीक ठाक है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो IIT के जैसा मतलब इंस्टीट्यूट में काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है साथ साथ, तो ट्राई करना चाहिए सभी को, ट्राई कीजिए, मतलब ज़रूर ट्राई कीजिए आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।
मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।